जो है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑस्लोस्कोप। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑस्लोस्कोप। ठीक है, ये कैथोड रे ऑस्लोस्कोप, इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, उसको देखने से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा सारी चीजें कि आपका ये जो डायग्राम है इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, अब उनको हमको क्या है वेव फॉर्म में अपने को क्या कराना है, दिखाना, वेव फॉर्म में अपने को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है उनको। ठीक है, वी हैव टू शो इन द वेव फॉर्म, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सीआरओ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑसिलोस्कोप है इसको सिंपली अपन स्कोप भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका पहले और ये जो है बहुत ही कॉमन, ये सीआरओ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आपने जितने भी आपके लेबोरेटरीज देखे होंगे या फिर जितने भी क्या कहना चाहिए इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, या फिर आपकी जो लेबोरेटरीज हैं, या इवन आपके लैब्स में भी क्या होता है, सीआरओ होता है। ठीक है, तो ये जो सीआरओ है इसका वाइडली यूज होता है आपके लेबोरेटरीज में। ठीक, तो ये इसका काम क्या है, ये जो है जो वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर डिसिपेशन, जो पावर डिसिपेट होता है वो हो गया, इन सभी के स्टडीज करते हैं हम, तो उनकी वेवफॉर्म की स्टडीज को में ये सीआरओ का यूज होता है। और ये क्या करता है, ये उनको, हमको एक स्क्रीन होती है, ठीक है, फॉस्फर की जो एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे हमको क्या है, एक वेवफॉर्म दिखाता है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के इस टॉपिक में हम उन सारी चीजों को देखेंगे जिसके थ्रू हमारा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे एक वेव फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं अपन। ठीक है, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर। तो इस वर्टिकल एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो आपका इनपुट सिग्नल है ना, जिसको हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है स्क्रीन में, जिसको हमको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो उसको हम क्या करते हैं, ये जो वर्टिकल एम्पलीफायर है इसी के बेस यही डिसाइड करता है कि उसकी जो सेंसिटिविटी और जो बैंडविड्थ है उस सीआरओ का, सीआरओ की सेंसिटिविटी कितनी होगी और सीआरओ का बैंडविड्थ कैसा होगा, उसका डिसीजन कौन करता है, आपका वर्टिकल एम्पलीफायर करता है। अब उसकी जो सेंसिटिविटी का डिसीजन हो जाने के बाद उस सिग्नल का, है ना, उसका जो बैंडविड्थ है उसका डिसीजन आपका वर्टिकल एम्पलीफायर करता है। उसके बाद वो सिग्नल कहाँ जाता है, डीले लाइन में जाता है। ठीक है, डीले लाइन में जाता है। अब डीले लाइन में जाने से पहले ही उसी वर्टिकल एम्पलीफायर के एक इनपुट को हम कहाँ देते हैं, ट्रिगर सर्किट में, फिर वो टाइम बेस्ड जनरेटर में जाता है, फिर वहां से वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाता है, फिर अगेन आपका सीआरटी के अंदर देखना दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकल एम्पलीफायर से जो सिग्नल जा रहे हैं आपके डीले लाइन में, अब ये डीले लाइन होता क्या है, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, उसको देखते हैं। ये जो इनपुट सिग्नल है उसको हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बट उसको अप्लाई करने से पहले हमको क्या करना रहता है, बिफोर अप्लाइंग टू दी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट द सिग्नल पासेस थ्रू डिफरेंट ब्लॉक्स। अभी देख रहे हो आप कि आपका जो सिग्नल निकल रहा है वर्टिकल एम्पलीफायर से, एक जा रहा है आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में और एक जा रहा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में तो सीधा एक बार में चला जा रहा है, जल्दी चला जा रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो कि स्क्रीन के नजदीक में है, उसमें तक जाने के लिए उसको क्या है, 3 स्टेज के ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। एक तो ट्रिगर सर्किट है, टाइम बेस्ड जनरेटर है और आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक डिस्टॉर्शन आ जाता है। मतलब क्या कहना चाहिए, इन सारे ब्लॉक से, ट्रिगर सर्किट से, टाइम बेस्ड जनरेटर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, इन सभी से जा रहा है, के थ्रू पास हो रहा है, तो क्या होता है, एक स्मॉल सा डिले ऑकर करता है। एक डिले क्या करता है, एक डिले होता है, स्मॉल डिले। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि आपका जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है आपका जो पीछे साइड है, वहां हम सिग्नल देने से पहले हम क्या करते हैं कि अपने जो सिग्नल
जो आपका हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ठीक उसी टाइम पे जाए, ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा डिले देते हैं बाय यूजिंग डिले लाइन। ठीक है, तो डिले लाइन इज द मैकेनिज्म विच इज यूज्ड टू अप्लाई द सिग्नल टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। और ये कोशिश करते हैं कि दोनों में एक साथ हो, अदरवाइज क्या होगा, डिस्टॉर्शन आएगा, इसलिए हम डिले लाइन का यूज करते हैं। क्लियर? अब क्या करते हैं तो जो स्मॉल अमाउंट का हम डिले ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग डिले लाइन ब्लॉक, तो वो क्या, उसके बाद क्या होगा, उसको हम वर्टिकल एम्पलीफायर में अप्लाई करते हैं। अब बात आती है ट्रिगर सर्किट की। तो ये ट्रिगर सर्किट जो है ये क्या करता है, हम SCR पावर इलेक्ट्रॉन, अभी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स साथ मैं सभी तो लेटरल वाले तो आप सभी पढ़े होंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रिगर करते थे SCR को, थायरिस्टर्स को। ठीक है, हम ट्रिगर करते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक्सटर्नल नली उसको गेट करंट दे के हम ट्रिगर कराते थे। तो हमको भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको क्या कराना पड़ता है, ट्रिगर पल्स जो है ना वो जनरेट करना पड़ता है थ्रू ट्रिगर सर्किट। ठीक है, विच कीप्स द सिंक्रोनाइजेशन इन बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट। मतलब जो आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जो आपका प्लेट है ना, सर्किट है, उससे हमको क्या कराना है, हमारे जो इनपुट सिग्नल को सिंक्रोनाइज कराना है। ठीक है, अभी सिंक्रोनाइज को कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये जो आपका डिफ्लेक्शन प्लेट है ना, हमारा जो डिफ्लेक्शन प्लेट है उसको जो सिग्नल जा रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिगर करते हैं। क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिगर सर्किट। तो इसमें ट्रिगर पल्सेस जनरेट करवा के उसके ऊपर सिंक्रोनाइज करवाया जाता है, किससे, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट से। अब आपका आता है इसके बाद टाइम बेस्ड जनरेटर। अब ये आपका टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है, इट एक्चुअली जनरेट्स द सॉटूथ वेवफॉर्म एंड सॉटूथ वेवफॉर्म। ये जो ट्रिगर टाइम बेस्ड जनरेटर है ये क्या करता है, आपका सॉटूथ मतलब समझते हो, आरी में जो होता है ना उसके दांत, ठीक वैसा ही उसको बोलते हैं सॉटूथ वेवफॉर्म। क्या करता है, ये जनरेट करता है, फिर उसको कहाँ अप्लाई करता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को अप्लाई करता को सेंड करता है, भेज देता है ना। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है ये उस सॉटूथ सिग्नल्स का स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है स्ट्रेंथ को। और उसका जो आउटपुट है, जो आपको जो आपका आउटपुट मिल रहा है आपको टाइम बेस्ड जनरेटर से ना, वो जो है सफिशिएंट नहीं होता है कि हम उसको सीधे ले जाके क्या कर सके, अपन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे अप्लाई कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को क्या चाहिए, आपको पावर की सप्लाई चाहिए ताकि वो अपने फंक्शंस को कर सके, है ना। तो आपका ये जो CRO है इसको भी वर्क करने के लिए, है ना, इसको अपने काम करने के लिए इसको भी क्या चाहिए, पावर की नीड होती है। और वो पावर जो है आपका दो टाइप का पावर चाहिए आपको, एक होता है लो लेवल या फिर लो वोल्टेज और दूसरा होता है हाई वोल्टेज। तो ये जो आपका CRO है वो जनरेट करता है दो लेवल का DC वोल्टेज। एक होता है लो वोल्टेज जो कि आपका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के वर्किंग के लिए, ठीक है। और एक होता है आपका हाई वोल्टेज लेवल जो कि यूज होता है, ये जो आप CRT देख रहे हो ना, ये जो टॉर्च जैसा दिख रहा है उसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। इस CRT के एनोड में हमको हाई वोल्टेज देना पड़ता है, ठीक है। और इस जो हाई वोल्टेज का जो लेवल होता है ना, ये हाई वोल्टेज का लेवल होता है 1000 वोल्ट टू 1500 वोल्ट होता है। 1000 वोल्ट टू 1500 वोल्ट्स का हम हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं और इसको इस CRT के एनोड में देते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर में मैं आपको CRT को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एक दूसरा जो अब आपका एक और दो डायग्राम भेजा हूं मैं, एक है CRO और दूसरा है आपका CRT।
सीआरओ को देखना, सीआरटी को देखना, सॉरी सीआरओ को हमने देख लिया ब्लॉक डायग्राम। अब सीआरटी